हेलो एवरीवन, सबको स्वागत है अनस्टडीड केमिस्ट्री की यूट्यूब चैनल में। मैं यही आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा नेम रिएक्शन के बारे में। उसका नाम क्या है? अरे बोलो ना बेटा जी, बेयलीज हिलमैन रिएक्शन। यहाँ पर दोनों साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। दोनों साइंटिस्ट का नाम क्या था सर? साइंटिस्ट का जो नाम था वो है, एक का नाम देखो ए बी बेइलिस, ये एक साइंटिस्ट है, और एक साइंटिस्ट का नाम था एमी हिलमैन। दोनों का ही कंट्रीब्यूशन है इस रिएक्शन में। तो ये जो नेम रिएक्शन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सीएसआईआर नेट गेट सेट बार्क और एमएससी के स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये नेम रिएक्शन। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला स्लाइड में मैं जा रहा हूं। अब देखो यहाँ पर हमको क्या लेना पड़ेगा सर? यहाँ पर हमको एक बेसिकली इलेक्ट्रॉन पुअर एल्कीन लेना पड़ेगा। सर इलेक्ट्रॉन पुअर एल्कीन क्यों? सर ये इलेक्ट्रॉन पुअर एल्कीन कैसे बन गया? देखो यहाँ पर अच्छे से देखना, यहाँ पर गौर फरमाना। देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच रहेगा एल्कीन के साथ, हाँ या ना? हाँ सर, ये जो एल्कीन है ना, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींच लेगा। इसका मतलब ये जो एल्कीन बन जाएगा ना सर, ये बहुत ही गरीब गरीब बन जाएगा। क्लियर? अब इसके साथ कुछ ऐसा एक सिस्टम लेना पड़ेगा। अब देखो अगर मैं R1 को CH3 मान रहा हूं और R2 को हाइड्रोजन अगर मैं मान ले रहा हूं और X के जगह में अगर मैं ऑक्सीजन पुट कर रहा हूं, इसका मतलब CH3 C डबल बॉन्ड ओ H, इसका मतलब सर ये एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड बन जाएगा, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब सर एक एल्डिहाइड सिस्टम के साथ एक इलेक्ट्रॉन पुअर एल्कीन की रिएक्शन हो सकता है। और क्या हो सकता है? अगर सर आप मान लीजिए R1 और R2 सेम ही है, इसका मतलब आप सेकेंड केस ऐसा भी तो मैं मान सकता हूं। सर कैसा? कैसा सर? देखो मैं यहाँ पर तुमको बोल रहा हूं। सर अगर R1 और R2 सेम ही हो जाए, इसका मतलब सर इसका मतलब दोनों ही अगर मिथाइल ग्रुप, इसका मतलब सर ये तो अपना कीटोन सिस्टम हो जाएगा। कीटोन या तो एल्डिहाइड के साथ भी ये इलेक्ट्रॉन पुअर एल्कीन का रिएक्शन हो सकता है, कीटोन के साथ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या क्या हो सकता है? एल्डिहाइड हो सकता है सर, साइनाइड हो सकता है सर, और क्या हो सकता है सर? अपना सर एस्टर भी हो सकता है, इसका मतलब COOR भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पर ये रिएक्शन करवाने के लिए ना एक कैटालिस्ट हमको लेना पड़ेगा। अब कैटालिस्ट कैसा कैटालिस्ट होना चाहिए सर? ये टर्शियरी एमीन कैटालिस्ट होना चाहिए। टर्शियरी एमीन, वो भी टर्शियरी एमीन कैसा? यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बोला हूं। क्या? देखो मोस्ट इफेक्टिव कैटालिस्ट आर न्यूक्लियोफिलिक अनहिंडर्ड टर्शियरी एमीन। तो अनहिंडर्ड टर्शियरी एमीन ही हमको लेना पड़ेगा। उसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल क्या है? डेप्को। सर डेप्को। ओके, तो ये जो मॉलिक्यूल है ये डेप्को का ही स्ट्रक्चर है। इसका और एक नाम भी है, दैट इज, ये अगर मैं IUPAC इसका करूं तो इसका नाम हो जाएगा 1,4 डाइएजा 1,4 डाइएजा बाइसाइक्लो 2 पॉइंट या 2,2,2 ऑक्टेन हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पर क्या बना सर, प्रोडक्ट क्या बना यहाँ पर? अगर तुम गौर से देखोगे, अगर एक्स के जगह में मैं अगर ऑक्सीजन पुट कर दूं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फोकस कीजिए, प्लीज देखना, इसको समझना पड़ेगा आपको। देखो अगर मैं इस एक्स के जगह में ऑक्सीजन पुट कर रहा हूं, सर एक्स के जगह में अगर मैं ऑक्सीजन पुट कर दूं, इसका मतलब ये वाला सिस्टम क्या हो जाएगा सर? ये वाला सिस्टम अपना
ओइच में कन्वर्ट हो जाएगा। सर ओइच में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ ओइच में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो इस एल्कीन को फोकस करो, एल्कीन के रेस्पेक्ट में ये जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ क्या अटैच्ड है, मान लो OH ग्रुप अटैच्ड है। इसका मतलब सर जब जब OH ग्रुप हो जाएगा ना, इस प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा एलाइलिक एल्कोहल, एलाइलिक एल्कोहल। समझ में आ रहा है? एल्किन की बगल वाला कार्बन, वो कार्बन के साथ क्या ग्रुप अटैच्ड है, OH, इसका मतलब एलाइलिक एल्कोहल। सर यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिखा था कि एक्स अगर एनआर हो जाए, एनआर हो जाए तो इन दैट केस ये जो एक्स वो क्या हो जाएगा, NH4, NH4, NH4 भी तो हो सकता है। अरे बोलो ना बेटा जी, हाँ सर हो सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, जरूर हो सकता है। इन दैट केस जो प्रोडक्ट का नाम होगा वो एलाइलिक एमीन होगा। ऑब्वियसली सर ये एल्कीन के रेस्पेक्ट में ये बगल वाला कार्बन है, उस कार्बन के साथ क्या अटैच्ड है, NH4। इन दैट केस प्रोडक्ट विल बी एलाइलिक एमीन, एमीन। क्लियर? ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। देखो आप, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा मैं ट्रिक बोल रहा हूं, उस ट्रिक को ध्यान देना। सर क्या ट्रिक है, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन पुअर एल्कीन है ना, ये इलेक्ट्रॉन पुअर एल्कीन के ऊपर फोकस करो। ये इलेक्ट्रॉन पुअर एल्कीन है, समझ में आ रहा है, हाँ सर समझ में आ रहा है। इस कार्बन के साथ इस कार्बन का मेनली बॉन्ड हुआ, देखो ये इलेक्ट्रॉन पुअर एल्कीन है, इसके साथ इसका बॉन्ड, मतलब सर इसका ही तो बॉन्ड हुआ, देखो इसके साथ इसका बॉन्ड हो गया। ओके, अब उसके साथ क्या था, एक्स था, एक्स तो रह गया, बट क्या हुआ, एक बॉन्ड रिमूव हो गया, एक बॉन्ड की रिमूवल हो गया। दोनों बॉन्ड था यहाँ पर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और एक्स के साथ एक हाइड्रोजन एडिशन हो गया। अब इस कार्बन के साथ एक R1 था, R2 था। गॉट इट? इसका मतलब नया चीज क्या हुआ, सर नया चीज एक ही काम हुआ, क्या, बोलो मेरे साथ बेटा जी बोलो। देखो ये जो बॉन्ड है ना, ये नया बॉन्ड बना है, बना है, दैट इज न्यू सीसी बॉन्ड इज फॉर्म्ड। क्लियर हो गया? हाँ सर, यहाँ पर एक न्यू सीसी बॉन्ड तैयार हुआ, तैयार हुआ। क्लियर? इसको आप लोग पहले नोट कीजिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाऊंगा। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में मैं जा रहा हूं। अब एक क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर एक एल्किन जो हमने लिया, ये भी एक इलेक्ट्रॉन पुअर एल्किन है ना, यस सर, क्योंकि ये जो एल्किन है ये तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से अटैच्ड है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये ग्रुप अपने तरफ खींच लेगा, समझ में आ रहा है। उसके साथ क्या है, एल्डिहाइड, दैट इज बेंजल्डिहाइड, ये मॉलिक्यूल का नाम है और ये तुम्हारा एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोल दिया है कि ये जो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के साथ भी ये इलेक्ट्रॉन पुअर एल्किन की रिएक्शन हो सकता है। और यहाँ पर कैटलिस्ट जो हमने लिया है वो तुम्हारा डेप्को है, यस और नो। यहाँ पर 7 डेज लगेगा और रूम टेम्परेचर में रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। अब कैसे बनेगा उसके लिए मेकानिज्म मैं आपको जरूर यहाँ पर दिखाऊंगा, करेक्ट। अब चलो, तो यहाँ पर बेंजीन के साथ एक CH होगा। अब इसके साथ क्या होगा, अब यहाँ पर नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा। अब इस कार्बन के साथ नया बॉन्ड, अब इसके साथ क्या है सर, एस्टर ग्रुप, मतलब ये प्रोडक्ट बनेगा, समझ में आ रहा है। अब इसका मैकेनिज्म को देख लेते हैं। ये जो डेप्को है, इस डेप्को का और एक तुम्हारा स्ट्रक्चर है, वो मैं ड्रॉ कर रहा हूं। अब इस डेप्को के साथ एल्कीन का पहले रिएक्शन होगा, ये सुन नो, हाँ सर। अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो एस्टर ग्रुप है ना, इसको थोड़ा खुल के लिखिए, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OET। क्लियर? अब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाएगा। इसका मतलब सर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन OET। अब ये बॉन्ड किधर शिफ्ट हो गया, इधर, इधर,
इसका मतलब इधर बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर। अब इसके साथ क्या हुआ सर, ये कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में नया बॉन्ड बना और नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव। यस और नो? हाँ सर। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीजन की जो नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन की जो नेगेटिव चार्ज है वो पुश बैक करेगा। अब यहाँ पर हमने क्या लिया था, बेंजाल्डिहाइड। यस और नो? हाँ सर, बेंजाल्डिहाइड। अब ये जाके यहाँ पर अटैक कर देगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, पाई बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। इसका मतलब तुम्हारा इसका मतलब तुम्हारा क्या हुआ, इसका मतलब सर पहले मैं बेंजीन रिंग को ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके साथ तुम्हारा है क्या, कार्बन, उसके साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरा ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया। अब इस कार्बन के साथ इस कार्बन का नया बॉन्ड बनाना। हाँ सर। अब इस कार्बन के साथ एक हाथ में तुम्हारा COET ग्रुप रहेगा और उस कार्बन के साथ और एक CH2, देन तुम्हारा वो डेप्को वाला पार्ट। क्लियर? यस सर। तो इसका मतलब तुम्हारा इस कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड OET बन जाएगा। अब इस कार्बन के साथ और एक CH2, देन तुम्हारा ये डेप्को वाला पार्ट। क्लियर हो गया। अब देखिए अब क्या होता है, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्या, इस कार्बन के साथ तो एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब देखिए इधर देखिए, ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये जाके इस हाइड्रोजन को पकड़ लेगा। यहाँ पर तुम्हारा क्या बन जाएगा सर, यहाँ पर अपना डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये पूरा ग्रुप बाहर चला जाएगा। क्लियर? ये जो मैकेनिज्म है इसको बोलता है E1CB। ठीक है। तो इसका मतलब हमारा बेंजीन रिंग के साथ क्या है, CH OH, देन ये कार्बन, इसके साथ तुम्हारा डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है, ये पार्ट, ये तो CH2 पार्ट है ना, यहाँ पर तो डबल बॉन्ड बना, मतलब ये CH2 और इस कार्बन के साथ क्या है सर, एस्टर है। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा और उसके साथ जो कैटलिस्ट था वो फिर से हम लोग रिकवर कर लेंगे। गॉट इट? तो यही हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो यही था बेइलीस हिलमैन रिएक्शन के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत सारा थैंक यू इस क्लास को अटेंड करने के लिए।